हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में इंडिया पोस्ट की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर इंडिया पोस्ट की तरफ से वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, जिसका आज मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा और साथ में क्या क्या वैकेंसीज़ निकली हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे तक देखना और स्किप मत करना। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मैं आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिया पोस्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें जीडीएस की ऑनलाइन वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हैं। टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर 44,228 यहाँ पर रखी गई है। आगे हम देख लेते हैं फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस में आपका जो 100 रुपये अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें जनरल एंड ओबीसी यहाँ पर आते हैं। और उसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, फीमेल और ट्रांस वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। उनके लिए यह फॉर्म ये फ्री रहने वाला है। पेमेंट मोड आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से और यूपीआई से भी आप इसकी पेमेंट है जो वो कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे नोटिफिकेशन की में इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पर ये जो फॉर्म है 15 जुलाई से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, 5 अगस्त तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो उससे पहले पहले आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद हम एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट 18 साल मिनिमम एज चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्वालिफ़िकेशन हमें क्या क्या चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन हमें यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो 10th पास होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये जो फॉर्म है वो मेरिट बेस पर यहाँ पर निकलते हैं, जिसके अंदर आपका कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होता है। इंटरव्यू के माध्यम से जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट किए जाते हैं और जिसके 10th में मेरिट के जिसमें 10th के अच्छे मार्क्स आते हैं उसे यहाँ पर जॉब प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद हमें वैकेंसीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी, कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप इसे रीड कर लीजिएगा, मैं आपको सभी पढ़ के नहीं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं उनके सामने आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर हरियाणा में 241 वैकेंसीज़ हैं, दिल्ली के अंदर 22 हैं और आपको नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर सारी वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। पंजाब में आप देख सकते हैं 387 वैकेंसीज़ हैं, राजस्थान में 2718 वैकेंसीज़ हैं। तो इस हिसाब से आप जिस भी स्टेट के अंदर आप फॉर्म फिल करना चाहे वो कर सकते हैं। बस इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर आप उस स्टेट के अंदर, अगर आप आंध्र प्रदेश के अंदर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और इसका आपको इसका जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। जो आपने 10th में इसकी स्टडी की होनी चाहिए। आपके पास इस जो लोकल लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो आपके 10th में लगा हुआ होना चाहिए, तभी आप उस स्टेट के अंदर फॉर्म फिल कर सकेंगे। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो आपके जो 10th में हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए, उसके अलावा आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकेंगे। पंजाब के अंदर अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास पंजाबी जो है वो आपके पास आपके 10th में आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए और आपके पास सब्जेक्ट 10 जो पंजाबी सब्जेक्ट है वो आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तो चलिए हम देख लेते हैं फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा। उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पर आ जाना है। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिस पर आपको स्टेज 1 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सब रजिस्ट्रेशन वाला टैब ओपन हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी डिटेल फिल करने का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो डिटेल में आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। आपके पास जो भी मोबाइल नंबर अवेलेबल है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर को वैलिडेट मोबाइल नंबर पर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वैलिडेट कर लेना है। मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाने के बाद उसके ऊपर एक OTP आएगा और उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। OTP को आपको इस वाले कॉलम में फिल कर देना है और सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास OTP आ चुका है, इसे हम इसमें लिख लेते हैं। OTP डाल देने के बाद आपको सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर है जो वो वेरीफाई हो जाएगा।
उसके बाद आपको इसी तरह ईमेल आईडी डालकर ईमेल पे जो भी ओटीपी आएगा उसको आपको यहाँ पर डालकर और वेरीफाई और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है, तो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर अपना नाम है जो वो यहाँ पर लिखना है। नाम में आप यहाँ पर अपना जो सेकेंडरी नाम आप वही डालेंगे जो आपके 10th की मार्कशीट पर आपने लिखा हुआ है, उसी नाम को आपको यहाँ पर डालना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट पर नाम लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर फादर और या फिर मदर का नाम आपको यहाँ पर डालना है। जो भी 10th के सर्टिफिकेट पर लिखा है वही आपको इसके अंदर डालना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर है जो उसे सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपसे आपकी कम्युनिटी पूछी जा रही है, तो आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिटी मतलब आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आप अगर जनरल कैटेगरी में है तो आप यूआर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ इस पे सेलेक्ट करेंगे। अगर ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको इन पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो सेकेंडरी आपने जहाँ से पास की है उसका जो आपको यहाँ पर सर्कल डालना है। आपने किस स्टेट से सेकेंडरी पास की है उस मतलब 10th क्लास आपने जिस स्टेट से पास किया है उसे आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर डालना है। जिस ईयर में आपने अपनी 10th क्लास पास की है उससे आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा देखने को मिल रहा है इसको इसमें फिल कर देना है। कैप्चा फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं जल्दी से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, उस पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हाफ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। नीचे आपको थोड़ा सा आ जाना है। उसके बाद आपको इस वाले कॉलम में अपना आधार नंबर डालना है। देन आपसे ये पूछ रहा है कि आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर आप डिसेबल हैं या फिर आप विकलांग हैं तो आप येस करिएगा, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर येस करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डालनी पड़ेगी और आपकी कौन सी कैटेगरी है सब कैटेगरी वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। देन यहाँ पर हमें नो कर देना है। नो कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने सेकेंडरी स्कूल के अंदर स्टडी की है। यहाँ पर आपको आपने जो भी सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 10th के अंदर आपने जो भी लैंग्वेज रीड करी है या स्टडी करी है उसे आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। यहाँ पर मैं इंग्लिश, हिंदी और मेरे पास यहाँ पर पंजाबी भी थी तो मैं यहाँ पर पंजाबी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद ओके कर देना है। यहाँ पर तीनों लैंग्वेजेस आ जाएंगी। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो आप येस करिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको 50 KB तक फ़ोटो अपलोड करनी है, जिसका आप साइज़ 50 KB से नीचे नीचे रखेंगे। तो चलिए हम जल्दी से अपनी यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको नीचे एक सिग्नेचर अपलोड का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको 20 KB से कम की यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करनी है, जिसे आप 200 DPI के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिग्नेचर स्कैन करके रख रखे हैं, तो मैं यहाँ पर जो सिग्नेचर है उसे अपलोड कर देता हूँ। सिग्नेचर और फोटो को कैसे आप रिसाइज कर सकते हो उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, तो आप उसे जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद आपको नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। देन आपको इसे टिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। नीचे आपको कंटिन्यू टू अप्लाई वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से हमारा आगे का प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यू टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना सर्कल है जो उसे चूज़ कर लेना है। तो आप किस सर्कल में अपनी जो प्रेफरेंस फिल करना चाहते हैं सर्कल आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पंजाब सर्कल यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आप वैकेंसीज देख सकते हैं किस में कितनी जो वैकेंसीज है वो निकली हुई हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। OTP को आपको कुछ इसमें फिल कर देना है और नीचे ये कैप्चा है उसे फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपसे आपकी जो एड्रेस डिटेल है वो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, हाउस, डोर, अपार्टमेंट नंबर लिखना है, स्ट्रीट, सिटी, विलेज आपको यहाँ पर डाल देना है और आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस से सेम है तो आपको यहाँ पर सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है।
जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर अपना बोर्ड है जो उसे सिलेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप अपने जो आपने 10th जिस भी बोर्ड से की है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर पासिंग ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रिजल्ट टाइप सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। मार्क्स सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे यहाँ पर सभी मार्क्स आपको यहाँ पर जो सेपरेट मार्क्स आपको यहाँ पर डालने हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस है। यहाँ पर आपको अपना एक एडिशनल जो आपने लिया हुआ है सब्जेक्ट उसे आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपके पास जो भी सब्जेक्ट एडिशनल आपने लिया हुआ था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपने पंजाबी ली हुई थी तो पंजाबी, संस्कृत ली हुई तो संस्कृत, उस हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसके सामने उसके जो जितने भी आपके मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। मार्क्स डाल देने के बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है फॉर एक्सीलेंस इन करिकुलर एक्टिविटी इफ़ एनी एंटर एज एंटर जीरो। अगर है तो आप यहाँ पर डालिए, वरना आप यहाँ पर जीरो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर आपके कोई भी आपकी एक्सीलेंस करिकुलर एक्टिविटी में है तो आप यहाँ पर उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना आप जीरो डाल दीजिए। जो ये CGPA आपको ऊपर देखने को मिल रहा है इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आपके बोर्ड में CGPA अलाउड नहीं है तो आप यहाँ पर अलॉट नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जो प्रेफरेंस चूज़ करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आप किसी भी एक डिवीज़न के अंदर आप अपनी प्रेफरेंस है जो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अमृतसर, बठिंडा, चंडीगढ़, फरीदकोट, फिरोजपुर, ये कई सारे यहाँ पर हमें प्रेफरेंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप जिस भी डिवीज़न में काम करना चाहते हैं उसकी आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जिस भी डिवीज़न में हमें यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बठिंडा डिवीज़न यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसे यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर देनी है। उस हिसाब से आप उस पोस्ट के आगे नंबर 1 डालेंगे जिसे आपने पहले पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपने पोस्ट प्रेफरेंस देनी है उसके नंबर के आगे आप यहाँ पर 2 डाल सकते हैं। इस तरह आप जितनी भी आपने प्रेफरेंस देनी है, यहाँ पर 12 डिवीज़न है तो यहाँ पर 12 डिवीज़न के अंदर आप 12 डिवीज़न के लिए प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने SC के लिए फॉर्म फिल करा है तो मैं यहाँ पर ओनली SC जो सामने लिखा हुआ है उसके लिए मैं यहाँ पर प्रेफरेंस दे देता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से अपनी जो प्रेफरेंस है उसे यहाँ पर दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सभी जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सभी प्रेफरेंस फिल कर लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर आई हेयर दैट डिक्लेयर पर क्लिक करना है और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि इन्होंने 100 रुपीज़ यहाँ पर पेमेंट रखी है। तो यहाँ पर पहले आप पेमेंट करिएगा, उसके बाद आपको ये प्रिंट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप इसे प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। आपका यहाँ पर फॉर्म है जो वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अपने इंडिया पोस्ट की जो प्रेफरेंस है उसका फॉर्म है फिल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इसमें सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ नहीं आता है